नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं रविंद्र सोनी आपका इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो मेरी ही द्वारा लिखित एक पुस्तक से रिलेटेड है। यह पुस्तक यूनिक मैथ बुक है जिसमें सारे बेसिक मैथ दिए हुए हैं, जिसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक सारे बेसिक फॉर्मूलेस और ट्रिक्स इसमें डाली हुई है। यही बुक कंपटीशन एग्जाम में भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इस बुक की शुरुआत आज हम पहली क्लास से शुरू कर रहे हैं। पहला इसका चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को शुरू करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब टूटने लगे हौसला तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हौसले तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हौसले तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। धन्यवाद। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास, और मज़े आनंद के साथ ये क्लास लेनी है। कोई दूसरी बात अपने दिमाग में नहीं लेनी है, सब क्लास के अंदर ध्यान रखना है। तो अपने मोबाइल एक शांत क्लासरूम में लेकर ईयरफोन लगाकर क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। संख्या पद्धति, तो गणित में सबसे पहले नाम आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है भाई? संख्या पद्धति मतलब उसमें संख्याओं के जैसे जो पद्धति दे रखी है उसके बारे में जानना। तो संख्या पद्धति कैसे? सबसे पहले हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी प्रार्थना या छुट्टी के टाइम मैडम या सर है जो क्लास बाहर बैठाते और सभी को एक साथ में 1 से लेकर गिनती शुरू करते। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 ये जो गिनती होती है, जो यहाँ से शुरू होती है, ये जो गिनती है 1 से लेकर आगे चली जाएगी, कहीं पे भी रुकेगी नहीं। तो 1 से जो गिनती शुरू होती है उसको नाम क्या देंगे? अब नाम देखना कैसे कि हम जो भी काम बचपन से नॉर्मल से करके आ रहे हैं उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक काम है, वो प्रकृति से हो रहा है। हमें स्कूल से प्रकृति से सिखाया जा रहा है कि हमें 1 से शुरू करनी है, गिनती 1 से शुरू करनी है। तो हमें जो भी ज्ञान हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृत। तो क्या बोल देंगे इस संख्या को? इस संख्या को बोल देंगे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। अरे भाई, जिसको भी जो क्वेश्चन है वो इस कमेंट के नीचे रख दे ताकि मैं उसको बाद में पढ़कर आपका आंसर दे दूंगा। तो 1 से शुरू होने वाली संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। अब मैं कह दूं उसमें कोई आदमी आधा अधूरा है ना? कहता ना मिलन अभी आधा अधूरा है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या कुछ उसमें ऐड करना पड़ता है ना? तो उसमें कुछ ऐड कर दूं। जैसे मैं बोल दूं इसमें 0 ऐड कर दूं मैं, 0 फिर वापस 1 लिख दूं, 1 2 3 4 ऐसे आगे चलता जाऊं। तो चलने के बाद क्या आएगा? अब 0 शुरू कहाँ से हो रहा है? 0 से शुरुआत हो रही है। तो 0 से शुरुआत हो, कोई आधी अधूरी संख्या थी उसमें कुछ ऐड कर दिया तो क्या हो गई? वो पूर्ण हो गई। क्या हो गई? पूर्ण। तो ये जो 0 से शुरू होगी वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो ये 0 से शुरू होने वाली क्या हो गई? पूर्ण संख्या। अब जो पूर्ण है उसमें और कुछ एडिशनल कुछ ऐसे और गुण ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी? पूर्णांक हो जाएगी। उसमें कुछ नाम बड़ा हो गया उसमें, तो क्या नाम हो जाएगा? पूर्णांक। कहाँ से शुरू होगी भाई? ये प्लस वाली संख्या है सारी, 1 2 3 4 ऐसे है। ये 0 से शुरू होने वाली संख्या है तो इसमें और ऐड कर दूं। कौन से ऐड करूंगा मैं? माइनस वाली संख्या, जैसे माइनस का 1 0 माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे माइनस वाली सारी संख्या, और इधर 1 2 3 4 इधर सारी वाली संख्या। मतलब माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और 0 समेत वो सारी क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। जो पूर्ण संख्या है इसके आगे एक क्या लगाना है? क्या लगाना है? पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या, है ना? समझ गए ना? प्राकृत संख्या मतलब 1 से शुरू होने वाली, पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू होने वाली, और पूर्णांक संख्या मतलब माइनस वाली भी, 0 भी और प्लस वाली भी। अब ये रेखा लाइन याद रखना है कि कैसे करना और कैसा नहीं करना है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या? या आप सोचिए कि ये सारी प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है, इसमें भी 1 से शुरू हो रही है। क्या है? एक्स्ट्रा क्या है? 0 एक्स्ट्रा है इसमें। तो हमें 0 नहीं, ये 1 से तो शुरू हो रही है, 1 तो इसमें आ रहा है। मतलब सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है।
मैं इसका उल्टा पूछ लूँ कि सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? भाई देखो, एक से लेकर बाकी जो भी जितनी भी संख्या है वो किस में आ सकती है? प्राकृत संख्या में आ सकती है। लेकिन जीरो है जो प्राकृत संख्या में नहीं है, तो जो इसमें नहीं है तो उसको क्या क्या कहेंगे कि इसमें नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे? सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ऐसे आप और क्वेश्चन पूछ ले कि सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है क्या? सारी पूर्ण संख्या मतलब कि जीरो से लेकर जो भी प्लस वाली संख्या है वो पूर्णांक संख्या के अंदर आती है क्या? देखो भाई, जीरो इसमें है, जीरो इसमें भी है, एक इसमें है, एक इसमें भी है, दो इसमें है, दो इसमें भी है, तो मतलब जीरो से आगे वाली जो भी संख्या वो क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या इसके अंदर आ रही है, मतलब सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अब इसका उल्टा पूछ ले, सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? कैसे? सारी पूर्णांक संख्या, अब जीरो से लेकर एक तो इसके अंदर है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया? ये माइनस वाली संख्या इसमें क्या है? एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा चीज इसमें नहीं है, तो सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं इसके अंदर नहीं आ सकती। तो क्या कह सकते हैं? सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऐसे एक क्वेश्चन और पूछ ले, सारी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या? सारी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या कहाँ से है? एक से लेकर जो भी है अनंत तक होती है, वो क्या होती है? प्राकृत संख्या। इसमें क्या है? माइनस वाली संख्या, तो माइनस वाली संख्या प्राकृत संख्या में नहीं है, तो जो इसमें नहीं है तो इसको ऐड इसमें नहीं होगा, तो सारी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती। एक दूसरा क्वेश्चन, सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, सारी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। क्यों? कि इसमें एक से शुरू हो रहा है तो इसमें भी एक से शुरू हो रहा है। माइनस वाली तो है, एक्स्ट्रा है, माइनस वाली तो हमें पता है कि इसके अंदर है, लेकिन एक वाली भी इसके अंदर है, तो क्या हो जाएगी इसमें कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी हो जाएगी। अब ये तो होगी नॉर्मल संख्याएं, इससे भी बड़ी संख्याएं। चलो एक बार आपको और तरीका बता दूं। आप मान लीजिए एक शहर है, जैसे मैं नागौर में रहता हूँ, तो नागौर है, नागौर को मान लो आप प्राकृत संख्या, क्या मान लो? प्राकृत संख्या। नागौर है जो किसके अंदर आता है? राजस्थान के अंदर आता है। मान लो ये, इसको मैं लिख देता हूँ राजस्थान, क्या है? राजस्थान। ये हो गया राजस्थान और ये हो गया नागौर। अब राजस्थान भी किसके अंदर आता है? भारत के अंदर आता है, तो ये पूर्णांक संख्या क्या बोल दिया मैंने? भारत। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, इसका आंसर देखना, आप खुद ही देखना। मैं कह रहा हूं नागौर है जो राजस्थान, नागौर एक जिला है, राजस्थान एक राज्य है और भारत एक देश है, तो नागौर जिला राजस्थान के अंदर आता है क्या? आप बोलोगे हाँ आता है सर, नागौर जिला तो राजस्थान के अंदर ही आता है। मैं पूछता हूँ राजस्थान है जो भारत के अंदर आता है क्या? आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, राजस्थान भारत के अंदर ही आता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ नागौर है जो भारत के अंदर आता है क्या? तो ये भी बात है कि नागौर अगर राजस्थान के अंदर है तो नागौर भारत के अंदर भी है। ऐसे पूछ लूँ कि भारत नागौर के अंदर आ सकता है क्या? भाई नागौर तो एक छोटा सा जिला है, भारत एक बड़ा देश है, तो देश जिले के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन जिला देश के अंदर आ सकता है, तो भारत नागौर के अंदर नहीं आ सकता। ऐसे ही राजस्थान नागौर के अंदर नहीं आ सकता। सेम इसी कंडीशन को यहाँ पे लागू करना है। पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती। नागौर राजस्थान के अंदर आ सकता है तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ सकती है। नागौर भारत के अंदर भी आ सकता है तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के पूर्णांक संख्या के अंदर भी आ सकती है। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हो, नहीं तो एक सर्किल बनाकर भी आप याद रख सकते हो। जैसे सबसे अंदर होती है प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। इसके बाहर क्या होगी? इससे बड़ी जो भी संख्या हो क्या होगी? पूर्ण संख्या। इससे बाहर संख्या कौन सी हो जाएगी? पूर्णांक संख्या। तो ये जो भी संख्या आप एक बार इसको समझो। अब इसको क्या करना है आपको? बाहर से देख लो। जैसे ये समुद्र मान लो, जिसे प्राकृत संख्या है, इसमें से अगर मैं बोल दूं कि सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है तो भी है, सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंदर भी है। अब मैं अंदर से बाहर आ रहा हूं, तो जो भी अंदर से बाहर क्वेश्चन पूछे, प्राकृत से पूर्ण संख्या पूछे या प्राकृत से पूर्णांक संख्या पूछे, तो इसमें हर बार सत्य लगाना है। क्या लगाना है?
सत्य। कि पूछ ले प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो सत्य है, प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या तो भी सत्य है। अब बाहर से अंदर जाए तो लगाना है असत्य। क्या लगाना है? असत्य। कैसे? सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, सारी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, ऐसे सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। तो आपको इस तरह सारी संख्या को याद करनी है कि कौन सी संख्या क्या होती है। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से 2 3 4 5 ये होती है प्राकृत संख्या। 0 से शुरू होने वाली पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ये कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। और -0 और प्लस वाली संख्या वो क्या होगी? पूर्णांक संख्या। अब तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारा जो पढ़ाई है वो समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप रेगुलर बने रहिए तथा जो क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाते रहिए, या इसकी बुक आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप खरीद कर इसको पढ़ सकते हैं और साथ साथ में क्लास भी ले सकते हैं। धन्यवाद।